अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है लोकोमोशन इन एयर। और इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लोकोमोशन इन एयर का मतलब होता है बेसिकली फ़्लाइट। इनके बर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, वो उनकी जो फ़्लाइट होती है एयर में, उसे हम एयर। तो जो हमारे पास स्केलेटन होता है बर्ड का, वो मॉडिफाइड होता है फॉर फ्लाइट के लिए। और उन्होंने बहुत यूनिक अडाप्टेशन की हुई हैं। तो जो कि उन्होंने कौन कौन सी अडाप्टेशन की हुई है, तो उनमें अडाप्टेशन क्या है कि उनकी जो बोन्स होती हैं उनमें एयर स्पेसिस होती हैं। तो जो कि उन्हें इनके लाइटर, यानी उनका बहुत लाइट वेट होते हैं। तो उस वजह से फर्स्ट वन तो उनकी अडाप्टेशन जो है वो उनकी है कि बोन्स के अंदर लार्ज स्पेस होती है। दूसरे है कि उनकी जो 4 लिम्स हैं वो किस में है कि एक 2 विंग्स में इवॉल्व हो जाती हैं, जिनके पास वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल एक मसल होता है जो उन्हें पुल करता है विंग्स को अप एंड डाउन के। और ये उनकी दूसरी अडाप्टेशन है। पहली अडाप्टेशन है कि बोन्स के अंदर लार्ज एयर स्पेसिस होते हैं। दूसरी अडाप्टेशन है कि उनकी जो 4 लिम्स हैं वो इवॉल्व हो चुकी हैं इसमें विंग्स में, और उनके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल अटैच है जो कि उनकी बॉडी को पुल करता है विंग्स को अप एंड डाउन। तीसरा है उनकी जो स्टर्नम है वो मॉडिफाइड हो गई इन द फॉर्म ऑफ कील में। तो कील क्या होती है? तो कील बेसिकली हमारे पास उनके सीने की हड्डी जिस तरह होती है ना हमारी, उन्हें उसी तरह उनकी भी सीने की एक उभरी हुई हड्डी सी होती है जो कि जिसे हम कील कहते हैं। और एक तो ये है कि ये उनकी बॉडी को थोड़ा स्ट्रीमलाइन रखती है, क्योंकि जैसा कि आपने बुलेट ट्रेन देखी होगी तो वो सामने से ना, मतलब जितनी भी चौड़ी हो सामने से, वो उसको ना थोड़ा सा बेंड करके उसकी जो एक नोक टाइप बना दी जाती है। तो ये कील भी इस तरह नोक टाइप बन जाती है। तो दूसरा ये कि ये मसल अटैचमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ तक उनकी 3 अडैप्टेशन होगी। चौथी अडैप्टेशन क्या है कि उनकी बॉडी है वो फीदर से कवर्ड है, तो जिसकी वजह से उनके जो विंग्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो जो इन्हें हेल्प करता है बर्ड्स को एयर में रखने में। तो दूसरा फीदर्स क्या है, उनकी बॉडी को वार्म भी रखते हैं और एनर्जी भी इनके ताकि फ्लाई के लिए उन्हें मिलती है। तो आगे है कि उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है जो एयर को कट करती है। जो उनके फीदर्स हैं वो स्मूथली अगेंस्ट द बॉडी इनके मूव कर रहे होते हैं, तो एयर उनके ऊपर से आसानी से मूव करती है। और जो बर्ड होता है वो पैसिवली या एक्टिवली इनके फ्लाई कर सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि लोकोमोशन इन एयर या फ्लाइट इन बर्ड्स, राइट अ नोट ऑन फ्लाइट इन बर्ड्स, तो सबसे पहले तो आप ये इसमें जो इनकी अडाप्टेशन इन्होंने 5-6 की हैं। फर्स्ट अडाप्टेशन है कि उनकी बोन्स में लार्जर एयर स्पेस होती है। उनकी जो 2-4 लिम्ब हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं 2 विंग्स में। और उनके साथ एक पेक्टोरल मसल अटैच होता है जो उनके विंड को अप एंड डाउन मूव करता है। उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, उसमें कील की जो मॉडिफिकेशन है ये लिखेंगे। उनकी बॉडी कवर्ड विद फीदर्स होती है। ये जो 5-6 अडाप्टेशन है आप इनको एक ऐसे, मतलब एक एक हेडिंग बना के ये लिखेंगे। तो नेक्स्ट उनमें आप ये वाला जो एक्टिव और पैसिव फ्लाइट है ये लिखेंगे। सबसे पहले पैसिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट क्या है कि बर्ड्स ग्लाइड, उनके जो विंग्स हैं वो एक्ट एज एरोफॉइल। एरोफॉइल क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इनके हवा में मूव कर सकती है। तो एरोफॉइल को आगे उसने डिस्क्राइब किया है कि स्मूथ सरफेस होती है विच मूव थ्रू द एयर एट द एंगल ऑफ एयर, यानी कि वो एक उसका एक ऐसा एंगल बन जाता है जो एयर की स्ट्रीम के साथ इनकी मूव कर सकती है। तो होता क्या है कि जो एयर होती है वो फ्लोज करती है ओवर द विंग्स इन सच अ वे, इसकी वजह से बर्ड को लिफ्ट मिलती है ऊपर की तरफ। और जो अमाउंट ऑफ लिफ्ट होती है वो डिपेंड करती है एंगल पे, यानी कि हवा के साथ उनका किस तरह का एंगल है। तो वो वाला जो बेसिकली उनका एंगल होता है ना एयर के साथ, वो वाला एंगल उनकी मूवमेंट को डिफाइन करता है। तो ख़ासकर आपने देखा होगा कि जो हमारे चील हैं
या ईगल्स वगैरह हैं, ये इनके पैसिव फ्लाइट कर रहे होते हैं। इनमें इनके वो पैसिव फ्लाइट में ये होता है कि बर्ड्स अपने जो फीदर्स या उनके विंग्स होते हैं उनको बेसिकली मूव नहीं करते, वो उनको एक ख़ास एंगल पे रखते हैं और इनके बहुत लंबी लंबी इनके लंबे लंबे टाइम तक वो बिना अपने परों को फड़फड़ाए या उन्हें कोई मूवमेंट दिए बगैर ही इनके हवा में एक पैसिव फ्लाइट करते हैं। तो ये है पैसिव फ्लाइट। इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें जो विंग्स होते हैं उनको मूवमेंट ही नहीं दी जाती। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव फ्लाइट। तो एक्टिव फ्लाइट क्या है कि जब हवा के जो एयर करंट्स होते हैं वो कोई भी सपोर्ट ना फ्राहम कर रहे हों तो जो एयर अपवर्ड मूवमेंट होती है इसको गेन करने के लिए जो एक बर्ड होता है उसे अपने विंग्स को मूव करना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक एक्टिव फ्लाइट है। तो जिसमें विंग्स को फ्लैप किया जाता है जिसकी वजह से हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो एयर के साथ मूव करते हैं। तो और ये जो एयर है ये फ्लो करती है मोर क्विकली इनके जिनकी उनकी जो कर्ड सर्विस की अपर्स वाली मतलब विंग्स की अपर वाली जो सरफेस होती है वहाँ से एयर क्विकली मूव करती है देन द लोअर साइड इनके जिस उनका एक एंगल फीदर का ऐसा होता है, विंग्स का एक एंगल ऐसा होता है कि जो एयर है वो उनकी अपर साइड से जल्दी से मूव करती है और लोअर साइड से कम, तो जिसकी वजह से वो इनके अपवर्ड मूव कर सकते हैं। तो ये क्या करती है कि रिड्यूस करती है एयर प्रेशर पे ऑन द टॉप ऑफ द विंग, तो एज़ कम्पेयर टू द लोअर। तो देयरफॉर क्या होता है कि नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन द विंग विच गिव इनके वो ने एक लिफ्ट प्रोवाइड करता है। यानी बेसिकली ये वही फिनोमेना है जो कि हमारे पास एक उसमें होता है एरोप्लेन्स में, तो उनकी भी यही हिसाब होता है कि मतलब इससे वो मूव कर